नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की 5th क्लास होने वाली है। दोस्तों मैंने कीबोर्ड तक के सभी कीबोर्ड के टाइप भी पढ़ लिए थे, कीबोर्ड को पढ़ लिया था, कीबोर्ड में कितने की क्या कैसे शॉर्ट की सब एक एक चीज़ पढ़ लिया था। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं माउस के बारे में। तो चलिए माउस के बारे में कंप्लीट मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने देने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। माउस का आविष्कार डगलस इलेवर्ट ने किया। चलिए माउस के बारे में कंप्लीट नोट करते रहिए, आप साथ साथ नोट करते रहिए। तो माउस का आविष्कार डगलस इलेवर्ट ने किया, सी इलेवर्ट ने किया। नोट करिए। माउस 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउस। माउस को पॉइंटिंग माउस भी कहते हैं, इसको पॉइंटिंग माउस भी कहते हैं। पहले फैक्ट कुछ लिख लीजिए माउस से रिलेटेड, फिर हम टाइप पढ़ेंगे। माउस को क्या कहते हैं दोस्तों? पॉइंटिंग माउस। पॉइंट में जब आप क्लिक करते हैं इधर एरो ये वो जाता है कि नहीं जाता है। पुराने जो माउस थे तो उसको मैकेनिकल माउस कहते थे। पुराने माउसों को क्या कहते थे दोस्तों? मैकेनिकल माउस। पुराने माउस को मैकेनिकल माउस भी कहते थे। नोट कर लीजिए। माउस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। जो कीबोर्ड में माउस है जिसके माध्यम से आप इधर उधर क्लिक करते हैं। अब जो नए प्रकार के माउस आए हैं दोस्तों, नए प्रकार के आपने माउस देखे होंगे। नए प्रकार के माउस को क्या कहते हैं? डिजिटल माउस। डिजिटल माउस कहलाते हैं। नोट करिए। माउस से रिलेवेंट कंटेंट मैं कंप्लीट करवाऊंगा यहां पे। माउस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस। माउस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माउस कितने प्रकार के हैं दोस्तों? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस। राइट बटन, कट बटन, पेस्ट बटन। राइट बटन, राइट में जब क्लिक करते हैं। लेफ्ट बटन, कट बटन, पेस्ट बटन। ऐसे माउस होता है, एक बटन ऐसे स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे जाते हैं, एक लेफ्ट दाबते क्लिक करते हैं, एक राइट क्लिक करते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका माउस हो गया ये ऐसे। यहाँ पे एक ये बटन लगी होती है दोस्तों, यहाँ पे समझिए ये बटन लगी होती है, इसको ऊपर नीचे आप करते हैं तो ऊपर नीचे स्क्रीन के जाते हैं। ये राइट बटन होती है, लेफ्ट बटन होती है। समझ में आ रहा बात? कंटेंट समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले लेफ्ट बटन को हम करते हैं। सबसे पहले माउस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे भैया माउस 3 प्रकार के होते हैं, राइट लेफ्ट। नहीं, पहले सबसे पहले इसमें पढ़ लीजिए कि राइट बटन क्या होते हैं, लेफ्ट बटन क्या होते हैं। हालांकि माउस 3 प्रकार के होते हैं, राइट लेफ्ट स्क्रॉल। दोस्तों मैंने समझाया ये बटन क्या है, स्क्रॉल है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब मैं डिटेल से आपको पढ़ाता हूँ कि राइट बटन कैसे क्या काम करती है। जैसे राइट बटन माउस राइट बटन, तो राइट बटन में कॉपी पेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉपी पेस्ट। क्या किया जाता है दोस्तों? कॉपी पेस्ट किया जाता है। राइट बटन से क्या किया जाता है? कॉपी पेस्ट किया जाता है। चलिए यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब चलिए पढ़िए आप लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन पढ़िए। लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करने पर दोस्तों, लेफ्ट बटन क्या होती है? लेफ्ट बटन जो है तो एक बार आप क्लिक करेंगे, एक बार आपने क्लिक किया, एक बार सिलेक्ट करने पर सिलेक्ट होता है, एक बार में सिलेक्ट होता है और दूसरी बार क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट या फाइल ओपन कर देता है। इसकी परिभाषा क्या है? एक बार आपने क्लिक किया लेफ्ट बटन को, सॉरी एक बार क्लिक करने पर सिलेक्ट करता है और दूसरी बार क्लिक करने पर फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है। क्या कर देता है? फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है। ठीक है दोस्तों।
कहेंगे बढ़िया है भैया। आगे नेक्स्ट। अब स्क्रॉल बटन का क्या काम है भैया? स्क्रॉल बटन का एक एक चीज जब बता ही रहे तो बता दो, स्क्रॉल बटन का क्या काम है? किसी वेब पेज को कंप्यूटर में ऊपर नीचे करने के लिए, किसी वेब पेज को परिभाषा की, कोई वेब पेज है, किसी भी चीज को जैसे ऊपर नीचे करते हैं ना, उस पेज को ऊपर नीचे, ये माउस हुआ, ये बीच में ये बटन होती है, यहाँ पे एक बटन लगी होती है, ऊपर नीचे जब करेंगे तो ऊपर देगा खोलेगा, फिर नीचे खोलेगा। ऊपर नीचे करने के लिए, किसी भी एक पेज को ऊपर नीचे करने के लिए कंप्यूटर में यूज किया जाता है। ठीक है भैया। MICR का यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों? MICR का उपयोग बैंक चेक में किया जाता है। ये सब काहे का वो है? बैंक उपयोग में किया जाता है। ये सब इनपुट डिवाइस के प्रकार हैं दोस्तों। MICR, OMR भी है शायद, OCR होता है। इसका फुल फॉर्म बता दो भैया तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन लिख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। फिर मेन चीज हम फैक्ट पढ़ते हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है। तो ये लिख लिया होगा आपने, MICR लिख लीजिए। OMR में आपने पेपर किया होगा, कहेंगे भैया हाँ दिया तो है। OMR का जानते हैं? OMR का फुल फॉर्म, OMR कहाँ पे यूज किया जाता है? ऑब्जेक्टिव कॉपी को चेक करना, ऑब्जेक्टिव टाइप कॉपी को चेक करने के लिए, कॉपी को चेक करने में किया जाता है। कैसे भैया? आपने पेपर दिया, पहले स्टेट पुलिस जैसे अभी यूपी पुलिस का पेपर कहाँ पे हुआ था? OMR के माध्यम से हुआ था, आपने सुना होगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको चेक करने के लिए OMR का ही यूज किया जाता है। भैया लास्ट बता दो आप स्कैनर। फिर इसके बाद आउटपुट डिवाइस में हम चलते हैं। इनपुट कंप्लीट होता है आपका। अब पढ़ेंगे हम स्कैनर। स्कैनर दो प्रकार के इनपुट डिवाइस प्रोवाइड करता है। यह दो प्रकार के इनपुट डिवाइस प्रदान करता है। कहेंगे भैया कौन कौन सा? तो इसका टाइप्स लिखिए, सॉरी यार, इसको टाइप लिखिए। इसके दो तरह के इनपुट डिवाइस कौन कौन से प्रदान करता है? एक PDF, IPEG। अब समझिएगा, यहाँ पे मैं कुछ समझाने का आपको प्रयास करूंगा दोस्तों। आप फॉर्म भरवाने गए, आपने सबसे पहले आपने कहीं पे फॉर्म भरवाया, क्या किया? फॉर्म भरवाया। आप उसमें आपने 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर। तो भैया ये जो फोटो सिग्नेचर है वो IDGP पे आएंगे, फोटो सिग्नेचर। अब बाकी जो है फोटो सिग्नेचर IDGP के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। बाकी सब PDF के माध्यम से, जो आधार कार्ड है, 10th है, वो सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके टेस्ट सर्टिफिकेट हो गए, ये सब कहाँ पे? आधार में वो करेंगे। आप कहेंगे भैया इसका फुल फॉर्म बता दो। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। भैया ये आपकी क्लास PGDCA के लिए ही बेस्ट साबित होने वाली है। PGDCA नहीं कर रहा कोई तो कर सकता है, क्लासों को देख सकता है आसानी से। जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट क्राइम, अरे सॉरी यार, JPE, हाँ क्राइम,
नोट कर लीजिए दोस्तों, ये रही आपकी कंप्लीट जानकारी। तो कल हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आज इनपुट डिवाइस आपका हुआ खत्म आज से। अब हम कल पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस में जो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को देता है सूचना, उसके माध्यम से आउटपुट डिवाइस काम करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस क्या करता था दोस्तों, कोई भी सूचना देता था, कोई भी डाटा देता था। जैसे इनपुट डिवाइस में स्कैनर में किसी भी चीज में आपने सूचना कर दी है, सबसे पहले इसका बेसिक फैक्ट समझिए। इनपुट आउटपुट में बेसिक फैक्ट क्या होता है दोस्तों, सूचना देने वाला इनपुट, सूचना मतलब सूचना किसी को कोई डाटा देने वाला कि इस डाटा को तुम बताओ, तो वो कौन देता है कि कहीं पे जाने वाला। जैसे खिड़की से आप घुस गए, खिड़की से कुछ चीज घुस गई, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस में हो गया। ठीक है, आप समझिए बात को। स्कैनर, कोई चीज आपने स्कैन कर दिया तो इनपुट डिवाइस में होगा। ओएमआर, किसी चीज को ओएमआर में आपने स्कैन किया। कीबोर्ड के माध्यम से कुछ चीज आपने भेजा, किसको, आउटपुट डिवाइस को। जिसके माध्यम से कोई डाटा भेजा जाता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, कल आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।